कि डिफरेंस इक्वेशन क्या है। डिफरेंस इक्वेशन क्या है? डिफरेंस इक्वेशन की डेफिनेशन है ए मैथमेटिकल इक्वेशन विच कंसिस्ट difference between two successive terms or values of a function, such a equation called as difference equation. Such a equation called as difference equation. difference equation. तो डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले या जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने हम डिफरेंस इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम जेड ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। तो जेड ट्रांसफॉर्म में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी या थ्योरम पढ़ा था, शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम ये सब चीज़ें आपको न्यूमेरिकल्स में लगेंगी, इसीलिए हमने पढ़ा था शिफ्टिंग थ्योरम। तो शिफ्टिंग थ्योरम क्या है? अगर एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी माइनस एन टी, एक्स ऑफ टी माइनस एन टी, अब ये सिग्नल कैसे दिखेगा आपका? देखो, ये मेरा सपोज एक्स ऑफ टी ये सिग्नल है, ओके, एक्स ऑफ टी, और मुझे क्या चाहिए? एक्स ऑफ टी माइनस एन टी। तो एक्स ऑफ टी सिग्नल डिलेड बाय माइनस एन टी, तो ये सिग्नल फिर क्या आएगा? ये रहेगा मेरा माइनस एन टी, माइनस एन टी से स्टार्ट होगा, ये सिग्नल रहेगा आपका एक्स ऑफ टी माइनस एन टी। इसी को कहेंगे डिलेड बाय, और डिलेड सिग्नल आप इसी को कहोगे डिलेड सिग्नल। तो ये सिग्नल का मुझे जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, ये सिग्नल का मुझे जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं? देखो, शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है? जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस एन टी इक्वल्स टू जेड रेस टू माइनस एन एक्स ऑफ एन, जेड रेस टू माइनस एन एक्स ऑफ एन। एक्स ऑफ टी माइनस एन टी अगर फंक्शन है एक, या एक सिग्नल है, तो उस पर अगर आप जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करोगे तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म आएगा जेड रेस टू माइनस एन एक्स ऑफ एन। तो हम क्या करेंगे? अभी एन की वेरियस वैल्यूज पूरेंगे। तो सपोज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टू टी, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? एन इज इक्वल्स टू टू, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म आएगा जेड रेस टू माइनस एन एक्स ऑफ एन है ना, फॉर एक्स ऑफ टी माइनस एन टी जेड ट्रांसफॉर्म है जेड रेस टू माइनस एन एक्स ऑफ एन। तो एन की वैल्यू क्या है भाई? यहाँ पे टू है, तो माइनस टू एक्स ऑफ एन। नाउ ये तो होगा एक्स ऑफ टी माइनस एन टी। सेकंड एक्स ऑफ टी प्लस एन टी, एक्स ऑफ टी प्लस एन टी, एक्स ऑफ टी प्लस एन टी के लिए क्या आएगा? पहले इसको भी समझ लेते हैं कि ये सिग्नल कैसे दिखेगा। एक्स ऑफ टी स्टेप सिग्नल है हमारा, अभी प्लस एन टी मीन्स एडवांस्ड बाय एन टी, एडवांस बाय एन टी। तो ये सिग्नल कैसे दिखेगा? एडवांस यहाँ से स्टार्ट होगा, ये मेरी इंस्टेंट रहेगा एन टी, ये सिग्नल रहेगा एक्स ऑफ टी प्लस एन टी, एक्स ऑफ टी प्लस एन टी, जीरोथ पोजिशन। तो अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं सिग्नल एक्स ऑफ टी प्लस एन टी पे, तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म आएगा अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग थ्योरम, अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग थ्योरम जेड रेस टू एन इन ब्रैकेट एक्स ऑफ जेड माइनस समेशन ऑफ के इज इक्वल्स टू जीरो टू एन माइनस वन, एन माइनस वन एक्स ऑफ के जेड रेस टू माइनस की। जेड रेस टू माइनस की, ये
मेरा शिफ्टिंग थ्योरम है फॉर एक्स ऑफ टी प्लस एन टी के लिए। अभी इस पे एन की वैल्यू पुट करते हैं हम, एन इज इक्वल्स टू 2, सॉरी एन इज इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा फिर z ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस टी सिग्नल है या टी प्लस टी एक फंक्शन है, अभी उसका z ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। तो जहाँ पे ये थ्योरम में क्या है z रेस टू एन की वैल्यू क्या है अभी एन की वैल्यू है हमेशा, हमने यूज़ की 1, तो आएगा z रेस टू 1 एक्स ऑफ z माइनस समेशन ऑफ k starting from 0 to n minus 1, 1 minus 1 0 x of k z रेस टू माइनस k। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो z x ऑफ z माइनस z इंटू समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 0 to 0 x ऑफ k z रेस टू माइनस k। अभी k ये क्या है, फाइनाइट सीरीज है जो k से स्टार्ट हो रही है, k इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रही है, k इज इक्वल्स टू 0 पे खत्म हो रही है। तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू अभी यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो क्या आएगा z एक्स ऑफ z माइनस z, क्या आएगा फिर समेशन k इज इक्वल्स टू 0 to 0 एक्स ऑफ k z रेस टू माइनस k। तो हमें k की वैल्यू क्या करनी है अभी 0 पुट करनी है, तो क्या आएगा फिर एक्स ऑफ 0 यानी z रेस टू माइनस 0, एनीथिंग रेस टू 0 1, तो उसको हम नहीं लिखते। तो ये रहेगा मेरा z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t प्लस टी के लिए, जहाँ पे n की वैल्यू थी 1, n की वैल्यू थी 1। तो ये एक टेबल है जिसमें n की वैल्यूज़ चेंज की है, n इज इक्वल्स टू 2 3 1। तो ये फॉर अगर x ऑफ k प्लस 3 मेरा फंक्शन है, x ऑफ k प्लस 3, तो उसका z ट्रांसफॉर्म आएगा z क्यूब x ऑफ 2 माइनस z क्यूब x ऑफ 0 माइनस z स्क्वेयर x ऑफ 1 माइनस z x ऑफ 2। सिमिलरली अगर k की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x ऑफ t प्लस टी है, तो t की जगह सिर्फ नोटेशन चेंज हुआ है k, x ऑफ k प्लस 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली x ऑफ k माइनस 2 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। उसके लिए z ट्रांसफॉर्म्स क्या आएंगे, तो ये इसका टेबल है। तो x ऑफ k प्लस 3 के लिए क्या है, z क्यूब x ऑफ 2 माइनस z क्यूब x ऑफ 0 माइनस z स्क्वेयर x ऑफ 1 माइनस z x ऑफ 2, x ऑफ 2, ये सब। उसके बाद x ऑफ k प्लस 2 z स्क्वेयर x ऑफ z माइनस z स्क्वेयर x ऑफ 0 माइनस z x ऑफ 1। सिमिलरली x ऑफ k प्लस 1 के लिए आएगा z x ऑफ z माइनस z x ऑफ 0। x ऑफ k के लिए z ट्रांसफॉर्म रहेगा x ऑफ z, x ऑफ k माइनस 1 के लिए z ट्रांसफॉर्म रहेगा z रेस टू माइनस 1 x ऑफ z, x ऑफ k माइनस 2 के लिए रहेगा z रेस टू माइनस 2 x ऑफ z, x ऑफ k माइनस 3 के लिए रहेगा z रेस टू माइनस 3 x ऑफ z। अभी हम इस पे एक बेस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर आपको डिटेल में समझ में आएगा कि क्या है। एक इक्वेशन दिया है डिफरेंस इक्वेशन, अभी सभी टर्म्स को अरेंज करके ये एक बना है डिफरेंस इक्वेशन, x ऑफ k प्लस 2 प्लस 3 एक्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 2 एक्स ऑफ k इज इक्वल्स टू 0, और गिवन है x ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, x ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम जानते हैं कि वी नो दैट x ऑफ k प्लस 2 का z ट्रांसफॉर्म क्या है। अगर x ऑफ k प्लस 2 के लिए अगर आप ये टेबल से
दो को तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, जेड स्क्वेयर एक्स ऑफ जेड माइनस जेड स्क्वेयर एक्स ऑफ जीरो माइनस जेड एक्स ऑफ वन। तो क्या आएगा फिर, जेड स्क्वेयर एक्स ऑफ जेड माइनस जेड स्क्वेयर एक्स ऑफ ज़ीरो माइनस जेड एक्स ऑफ वन। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एक्स ऑफ के प्लस वन, एक्स ऑफ के प्लस वन, उसका जेड ट्रांसफॉर्म आएगा फिर क्या, जेड एक्स ऑफ जेड माइनस जेड एक्स ऑफ ज़ीरो। ओके, जेड एक्स ऑफ जेड माइनस जेड एक्स ऑफ ज़ीरो। और नेक्स्ट है एक्स ऑफ के, एक्स ऑफ के लिए जेड ट्रांसफॉर्म रहेगा एक्स ऑफ जेड। इसको इक्वेशन 1 2 3। तो जो हमारा क्वेश्चन है हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज़ फिर से लिख लेते हैं, एक्स ऑफ के प्लस टू प्लस थ्री एक्स ऑफ के प्लस वन प्लस टू एक्स ऑफ के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और पुट वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ के प्लस वन के प्लस टू एंड एक्स ऑफ के इन अबव इक्वेशन। हम क्या करेंगे अभी, एक्स ऑफ के प्लस वन के प्लस टू और के एक्स ऑफ के की वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। तो एक्स ऑफ के प्लस टू की वैल्यू क्या है, जेड एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स ऑफ ज़ीरो माइनस जेड एक्स ऑफ वन, उसको हम पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, फर्स्ट जेड स्क्वायर एक्स ऑफ जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स ऑफ ज़ीरो माइनस जेड एक्स ऑफ वन। ओके, अभी ये तो होगा फॉर एक्स ऑफ के प्लस प्लस थ्री आउटसाइड द ब्रैकेट, और एक्स ऑफ के प्लस वन की वैल्यू हमें पुट करनी है अभी। के प्लस वन के लिए क्या वैल्यू आएगी, जेड एक्स ऑफ जेड माइनस जेड एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस टू ब्रैकेट में एक्स ऑफ के की वैल्यू क्या आएगी, एक्स ऑफ जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जेड स्क्वेयर एक्स ऑफ जेड के माइनस जेड स्क्वेयर एक्स ऑफ ज़ीरो माइनस जेड एक्स ऑफ वन प्लस थ्री जेड एक्स ऑफ जेड माइनस थ्री को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री जेड एक्स ऑफ ज़ीरो फिर टू एक्स ऑफ जेड। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो वैल्यूज़ गिवन है मुझे, एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक्स ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन, उसकी वैल्यूज़ क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो जेड स्क्वायर एक्स ऑफ जेड एज इट इज़, जेड स्क्वायर एक्स ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, ज़ीरो गिवन है, तो जेड स्क्वायर इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जेड एक्स ऑफ वन की वैल्यू क्या है, वन गिवन है, एक्स ऑफ वन की वैल्यू क्या गिवन है, वन गिवन है। तो फिर ये बचेगा सिर्फ माइनस जेड क्यू, एक्स ऑफ वन की वैल्यू क्या है, वन है, इसीलिए प्लस थ्री जेड एक्स ऑफ जेड माइनस थ्री जेड एक्स ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो गिवन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। तो थ्री इंटू थ्री जेड इंटू ज़ीरो ज़ीरो, उसके बाद फिर बचा प्लस टू एक्स ऑफ जेड प्लस टू एक्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इज इक्वल्स टू ज़ीरो।